हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया रहेगा आज हमारा। और उसी क्रिया में आज हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया को किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। इसी क्रम में चलते रहेंगे और आज का हमारा टॉपिक चलते हैं। बिना समय गंवाए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया को कितने भागों में पड़ता है। परिभाषा कोई नहीं पूछता है कंपटीशन में, वैसे पूछते हैं क्वेश्चन, आंसर उसी में होते हैं और हमें लगाना होता है कि कौन सा सही है। काम क्रिया का मतलब होता है करना, किसी काम को करना, ये क्रिया का अर्थ होता है। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। टेंशन ना लीजिए, हम पढ़ेंगे सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम आसानी से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ऐसे करके हम बहुत आसानी से क्रिया टॉपिक करेंगे। आज क्लास में बने रहिए, चलते हैं आगे। सकर्मक क्रिया, सकर्मक देखो इसी के आधार पर देखो, स यानी सहित, कर्म के सहित जिसमें कर्म हो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक, जिसमें अ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया होती है। देखो सकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं पहले। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े और बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट ना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़े, कर्ता पे नहीं पड़ना चाहिए, यानी सब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। कर्म पर पड़े, कर्म का मतलब इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म पर पड़े। और अगर कर्म नहीं है तो उस वाक्य में जो अर्थ है वो स्पष्ट भी नहीं होता सकर्मक क्रिया में। इसके दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, ये ध्यान रखना। देखो उदाहरण से समझते हैं। मोहन साइकिल चलाता है, मोहन साइकिल चलाता है। तो मोहन कौन है इसमें? कर्ता। साइकिल क्या है? कर्म। चलाता है क्या है? क्रिया। चलाता है क्या है? क्रिया। इसमें क्या कहा है कि जिस वे क्रिया जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़े, मोहन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या चलाता है? साइकिल। देखो मोहन क्या चलाता है? साइकिल। तो जिसमें साइकिल आता है उत्तर, देखो इसमें ये कर्म हो गया, ये हमारा क्या है? कर्म है। निशा दूध पी रही है, निशा क्या है? सब्जेक्ट, दूध क्या है? ऑब्जेक्ट, पी रही है क्या है? क्रिया। पी रही है क्रिया। नवीन पुस्तक पढ़ रहा है, नवीन क्या है? सब कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, पढ़ रहा है क्रिया। अब इनमें पहचान कैसे होगी, इसमें कर्म कौन सा? देखो इसकी ट्रिक देखो। सकर्मक क्रिया की क्रिया के साथ, क्रिया कौन सी है? चलाता है, पी रहा है, पढ़ रहा है। क्रिया के साथ किसे, किसको और क्या लगाकर प्रश्न करना। आप क्रिया के साथ किसे लगा लो, किसको लगा लो या क्या लगा लो, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लगा लो और उसे प्रश्न करना यानी पूछना। यदि उत्तर आप प्राप्त होता है या उत्तर आने की संभावना रखता है। अब देखो कैसे पूछते हैं। नवीन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या से उत्तर आ गया। निशा क्या पी रही है? दूध पी रही है। मोहन क्या चलाता है? मोहन साइकिल चलाता है। इस क्या का उत्तर आ रहा है? साइकिल, दूध, पुस्तक। ऐसे ही किसे लगा के देख लो, किसको लगा के देख लो, इनका भी उत्तर किसी भी वाक्य में मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को।
तो किसको का उत्तर आ गया बच्चों को। क्या पढ़ा रहा है, पुस्तक, क्या, किसे और किसको। ये इतनी अच्छी ट्रिक है आपकी कि आप इससे सारे सकर्मक क्रियाओं का उत्तर आसानी से दे सकते हो। देखो सकर्मक क्रिया गई, सकर्मक क्रिया का पहचान ये है, क्रिया के साथ आप किसे, किसको और क्या लगाकर प्रश्न करना। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उत्तर आने की संभावना रखता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। देखो एक ट्रिक के साथ दोनों होगी, सकर्मक क्रिया भी होगी और अकर्मक क्रिया भी होगी। किसे किसको क्या लगा के देखोगे, उसका आंसर आता है तो सकर्मक, नहीं आता है तो अकर्मक। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलो समझ में आएगा तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अकर्मक क्रिया। आगे क्या है, अकर्मक क्रिया। देखो यहाँ तक आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, जिनमें कर्म नहीं होता। देखो ऐसे, का मतलब नहीं होता ना हिंदी में, नहीं जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। और इनकी एक पहचान हो, ये अपने आप ही होती हैं, इनको करने के लिए किसी खास क्रिया की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। जैसे वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। सकर्मक में क्या था, कर्म होना चाहिए। अकर्मक में क्या है, जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं। स्वाभाविक है, टीना हंसती है, राम सोता है, इसमें क्या है, कर्तव्य पड़ता है। कौन सोता है, टीना। कौन हंसती है, टीना। कौन सोता है, राम। ऐसे तो सोता कौन है, तो क्या सोता है। आप सकर्मक में क्या लगाया था, किसे, किसको और क्या। तो किसे लगा के देखो, किसे सोता है, नहीं है कोई भी, आंसर ही नहीं मिल रहा। क्या सोता है, भाई सोने में क्या चाहिए, नींद ही तो आती है, उसी को तो सोना बोलते हैं। क्या हंसती है, टीना तो सब्जेक्ट हो गया, कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। टीना हंसती है, राम सोता है, मोर नाचता है, पक्षी उड़ते हैं। देखो ट्रिक आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये ट्रिक याद कर लो ना, कभी नहीं भूलोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो जागना, सोना, खांसना, रोना, हंसना, भागना, उगना, नहाना, तैरना, टहलना, चमकना, थूकना, छींकना, ये सारी क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। जागने के लिए कोई ढोल थोड़ी बजाने पड़ते हैं, जब नींद पूरी हो जाती है तो नींद खुल जाती है, जग जाते हैं हम। सोना, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। खांसना, ये स्वाभाविक क्रिया है। रोना, हंसना, भागना, तो जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म जरूरी नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। साथ साथ 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, समझ के याद कर लो, बिल्कुल याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ता। देखो जागना, सोना, खांसना, रोना, हंसना, भागना, उगना, नहाना, तैरना, टहलना, चमकना, थूकना, छींकना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। और जो वो स्वाभाविक क्रिया होती है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कहीं भी ये आ जाए, इन क्रियाओं को याद कर लेना। जिस भी वाक्य में ये शब्द आते हैं वो अकर्मक क्रियाएं, आंख बंद करके कर देना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये थी अकर्मक क्रिया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे चलो, क्रिया के आधार पर, क्रिया क्या है, वो थी कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। अभी आज हम पढ़ रहे हैं फिलहाल आगे वाला पैटर्न, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर तो 2 थे, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं, देखो। सामान्य क्रिया, पहला था सामान्य क्रिया, जिस भी वाक्य में एक ही क्रिया होती है वो सामान्य कहलाता है। जिसमें क्रिया का काम एक ही हो रहा है, क्रिया एक ही आती है, उसमें सिंपल सी जो क्रिया आती है, साधारण सी जो क्रिया आती है वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे श्याम साइकिल चलाता है,
चलाता है एक ही क्रिया है। देखो, मुकेश जयपुर जाता है, जाना क्रिया है। गीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ना एक ही क्रिया है। ऐसे देखो, जहाँ पे एक ही क्रिया आती है वो सामान्य वाक्य होता है, सामान्य क्रिया होती है उसमें। वाक्य में एक ही क्रिया जहाँ पर भी आ जाए वो सामान्य क्रिया कहलाती है। श्याम साइकिल चलाता, श्याम क्या हो गया? करता हो गया। साइकिल क्या हो गया? कर्म हो गया। चलाना, चलाता है, ये क्रिया हो गई। ये देख लो, ये करता, ये कर्म साइकिल वाला, और ये चलाना क्या है? ये क्रिया हो गई। ऐसे समझ लो आप, एक करता एक कर्म हो या ना हो, एक ही क्रिया उसमें। क्रिया एक होनी ये जरूरी है सामान्य क्रिया में। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। पहला क्या था? सामान्य क्रिया। दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण करती है। इसका कहने का मतलब क्या है? क्रिया दो होंगी, एक तो मेन मुख्य क्रिया होगी, एक उसकी सहायक क्रिया होगी। दोनों जहाँ पे आ गई वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। दोनों मिलके बनती हैं। अकेली जो मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है, वो तो सामान्य क्रिया में आ जाएगी। मुख्य क्रिया, इसकी ट्रिक ये लगा लो, मुख्य क्रिया, देखो, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, बिल्कुल आसान है, ये समझो, कभी नहीं भूलोगे। साथ साथ बोलो, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। हो गया यहाँ तक? जिसमें एक मुख्य क्रिया होनी चाहिए और सहायक क्रिया। जैसे देखो, उदाहरण के थ्रू समझो। राम चला गया, राम चला गया, ये क्या हो गया? करता है। चला, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। चला जाना मुख्य क्रिया है। ये गया इसके साथ है, गया, ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया। कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। जहाँ पे मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया दोनों आती है तो संयुक्त क्रिया बनती है। अगला देखो, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। ये नौकरी के लिए, ये क्या है? कर्ता हो गया ना, इसमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये क्या है? मुख्य क्रिया। ये क्या है? सहायक क्रिया, पढ़ता है। देखो आगे देखो, पानी बहने लगा, पानी बहने लगा, बहना क्या है? मुख्य क्रिया। लगा इसके साथ क्या है? सहायक क्रिया। समझ में आया? फिर से देखो, पानी क्या है? इसमें कर्ता, बहना मुख्य क्रिया, लगा सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। देखो इसकी ट्रिक देख लो, वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया हो गई। वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया हो गई। देखो संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। देखो इसकी ट्रिक देख लो, वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया हो गई। वाक्य में मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया हो गई। देखो दो क्रिया तो अभी समझ में आ गई। एक में क्या है? मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, और जो सामान्य है उसमें क्या थी? एक क्रिया होती है। वो ना आसान पढ़ने के लिए। चलो तो आगे पढ़ते हैं। तीसरी क्या हो गई? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? देखो, नाम किसको बोलते हैं? जो भी नाम है वो संज्ञा होती है ना। देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा दो, प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण, तीनों शब्द याद रखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों के साथ अगर आप प्रत्यय लगाते हो और फिर वो जो क्रिया बनती है उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लजाना, लजाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। लज्जा क्या है? इसमें संज्ञा है ना, लज्जा।
ना लगा दिया, प्रत्यय तो नाम धातु। गरम क्या है? विशेषण। विशेषता तो बतलाता है गरम। गरम ठंडा जो भी है वो विशेषता बतलाता है संज्ञा सर्वनाम की। गरम क्या है इसमें? विशेषण। और इससे बनाई क्रिया, नाम धातु क्रिया बनाई, गरमाना। अपना क्या है? अपन तो नहीं बोलते हैं अपना, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में प्रत्यय लगाया ना तो अपनाना हो गया। चमक, चमक क्या है? विशेषण। तो ये क्या है? चमक में ना प्रत्यय लगाया आपने तो क्या होगा? चमकाना। गुदगुदाना, ये हो गया। तो ये दो चार ही क्रिया हैं ऐसी जो नाम धातु क्रिया वाली, ज़्यादा नहीं है। लगभग एग्जामिनर इसी से पूछता है, तो ये याद रखो। लज्जाना, गरमाना, अपनाना, चमकाना, गुदगुदाना। जहाँ पे भी ये शब्द आ जाएं वो क्या होते हैं? नाम धातु क्रिया वाले होते हैं। देखो उदाहरण से समझो। दुर्घटना स्थल पर माहौल गरमाया। कोई दुर्घटना स्थल हो गया, जहाँ पे दुर्घटना हुई है वो जगह पर माहौल गरमाया। तो ये गरमाया क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। गरम क्या है इसमें? विशेषण। उसने मुझे अपनाया। उसने क्या है? सर्वनाम है। मुझे अपनाया। देखो अपनाना यहाँ पे था, अपनाया। आप क्या है इसमें? सर्वनाम। और आप में प्रत्यय जोड़ा तो अपनाना। समझ में आया? चलो आगे वाली क्रिया पढ़ते हैं। देखो इसकी ट्रिक है और देख लो। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों में से कोई भी हो, उसके बाद प्रत्यय लग जाए तो वो क्या होती है? नाम धातु क्रिया। यहाँ पे इक्वल नाम धातु ऐसे डाल दो, एक एक लाइन में सारे याद हो जाएंगे। प्रत्यय हटने पर ये क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण लगेंगी। जो आपने अभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाया तो नाम धातु क्रिया, और प्रत्यय हटा दोगे तो या तो संज्ञा बचेगी, या सर्वनाम बचेगा, या विशेषण बचेगा। देख लो इन तीनों में से कोई एक बचेगा। तो ये इसमें मेन क्या है? ये शब्द है लज्जाना, गरमाना, अपनाना, चमकाना, गुदगुदाना। एक तो लाइन ये इधर रखो। और इसको पहचानने की ट्रिक मैंने आपको ये बताई दी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण प्लस प्रत्यय, नाम धातु क्रिया। बिल्कुल भी आसान है, ऐसा नहीं है कि भाई आप भूल ही जाओगे। दो दो शब्द याद रखो, सारी क्रियाएं खत्म। चलो आगे चलते हैं। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखो इसमें प्रेरणा दी जाती है किसी को। अगर प्रेरणा देते हैं, किसी को मोटिवेशन करते हैं, तो खुद तो करते नहीं है लेकिन दूसरों से करवाते हैं। उस मोटिवेशन का इफेक्ट किस पे पड़ता है? अगले सामने वाले बंदे पे। तो प्रेरणार्थक क्रिया में देखो, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाते हैं। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट जो है खुद कार्य नहीं करता, करता क्या है? खुद काम न करके दूसरों से करवाता है। देखो कैसे करवाता है, उदाहरण से समझो। रामू ने धोबी से कपड़े धुलवाए। रामू ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब जो रामू वाला बंदा है, रामू जो बंदा है वो खुद तो कपड़े धोता नहीं है, खुद नहीं कर रहा काम, लेकिन धोबी से करवा रहा है। कपड़े धोने का काम खुद ना करके धोबी से करवा रहा है। तो देखो रामू ने धोबी से कपड़े धुलवाए। चलो अगला उदाहरण देखो। अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। भाई अध्यापक वो खुद पुस्तक नहीं पढ़ा रहा, खुद पुस्तक पढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन बच्चों से पढ़वा रहा है। तो अध्यापक क्या है? इसमें करता है। इसमें क्या है? रामू करता है। ये दोनों करता खुद काम ना करके दूसरे से करवा रहा है। रामू तो धोबी से करवा रहा है, अध्यापक बच्चों से करवा रहा है। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। भाई मोहन ने चाहे पत्र लिखना आता हो लेकिन खुद नहीं लिख रहा, लेकिन सोहन से बोले कि पत्र लिखो। तो इसने क्या किया? मोहन ने खुद ने लिख के सोहन से करवाया पत्र लिखवाने का काम। तो यहाँ पे देखो
समझ में आया होगा, खुद काम ना करके और दूसरों से काम करवाना। देखो क्रिया के मूल शब्द में पहचान, देखो इसकी ट्रिक। क्रिया के मूल शब्द में क्या है? वाता है, वाती है, वाए, वाया, वाई, लाया, लाई आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। देखो तो इसने क्या किया, मोहन ने खुद ने लिख के सोहन से करवाया पत्र लिखवाने का काम। तो यहाँ पे देखो समझ में आया होगा, खुद काम ना करके और दूसरों से काम करवाना। देखो क्रिया के मूल शब्द में पहचान, देखो इसकी ट्रिक। क्रिया के मूल शब्द में क्या है? वाता है, वाती है, वाए, वाया, वाई, लाया, लाई आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। देखो रामू ने धोबी से कपड़े धुलवाए, लास्ट में देखो ये वाए। अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, ये वाई देखो। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। मतलब क्या समझ में नहीं आने वाला इसमें? सब कुछ इतना आसान है, आप एक बार पढ़ के तो देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। क्रिया के मूल शब्द में लिखना क्या है? मूल शब्द हो गया इसमें पढ़ना, धुलना, और इनमें वाता है, वाती है, वाए, वाया, वाई, लाया, लाई, ये क्या है? जो परते लगे हुए हैं लास्ट में ये आते हैं, और इनसे पहचान हो जाती है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें काम खुद नहीं करना, दूसरों से करवाना। रामू ने धोबी से कपड़े खुद ना धोल के धोबी से धुलवाए हैं। अध्यापक ने पुस्तक खुद नहीं पढ़ी, बच्चों से पुस्तक पढ़वाई है। मोहन ने पत्र खुद नहीं लिखा, लेकिन सोहन से पत्र लिखवाया। तो देखो ये लाया, वाया, वाई ये शब्द आते हैं। ये इसकी ट्रिक है। देखो समझ में आई होगी, सारी ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं हम आपको, और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ से नाम धातु में बता दिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया में बता दिया। अगली वाली क्रिया पढ़ते हैं हम। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, जोर नहीं पड़ने दे रहे आपको, बहुत आसान से सरल से तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखो अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मानी देखो पहले, यहीं से समझ लो आप, पहले जो क्रिया हो चुकी वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। वाक्य में दो क्रिया होती हैं। इसमें किसी भी वाक्य में दो क्रिया हो तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो इसका सीधा सा मतलब है, एक वाक्य है उसमें दो काम हो रहे हैं, एक वाक्य है उसमें दो काम हो रहे हैं एक साथ हो रहे, तो जो पहले काम हो रहा है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले जो काम हो रहा है, पहले जो क्रिया हो रही है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। रामू दूध पीकर सो गया। रामू दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पे देखो रामू क्या है? सब्जेक्ट है। दूध क्या है? ऑब्जेक्ट, अरे कर्म है, ऑब्जेक्ट है। ये कर्ता, ये कर्म। पीकर और सो गया, ये दो क्रिया हैं। एक तो पीना है, एक सोना है। तो पहले काम कौन सा है? सोया है पहले या पिया है? पी कर, यानी पीने के बाद ही सोया है। रामू दूध पीकर सो गया, यानी पहले उसने दूध पिया है उसके बाद वो सो गया है। तो पहले वाली क्रिया कौन सी है? पीना है। तो ये जो है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ से देखो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण देखो, शिवराज सोकर अभी उठा है। शिवराज है, ये सोकर अभी उठा है, यानी पहले सोया हुआ था, अभी अभी ये उठा है। तो पहले काम कौन सा किया इसने? सोने का काम किया पहले, अब उठने का काम कर रहा है। तो पहले वाली क्रिया कौन सी हो गई? सोकर। सोना जो है इसका पहला काम था, अभी उठा है शिवराज का। तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया जो कौन सी होती है वो सोकर हो गई। डॉक्टर पंकज पानी पीकर पढ़ाने लगा।
डॉक्टर पंकज पानी पीकर पढ़ाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसने पानी पिया है, पानी पीने के बाद पढ़ाने लगा है। तो पीकर जो है ये वाली क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़ाना, पढ़ाना भी क्रिया है, लेकिन ये बाद वाली क्रिया है। हमने क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं। तो पहले जो क्रिया होती है वो क्या है, पीकर। अगला उदाहरण देखो, अध्यापक को देखकर बच्चे भागने लगे। अध्यापक को देखकर, पहले बच्चों ने अध्यापक को देखा है, फिर भागे हैं। दो क्रिया हो गई, एक देखना एक भागना। लेकिन अध्यापक को देखकर, पहले देखा है कि भाई हाँ अध्यापक आ रहा है, उसके बाद बच्चे डर के मारे भागने लगे, बाद में ही तो भागे हैं। ऐसे जैसे सिपाही को देखकर चोर भाग गया, ऐसे ही। अब इसकी ट्रिक देखो, मूल क्रिया शब्द के साथ कर या करके आता है। लो भाई, पूरी क्रिया का निचोड़ ही निकाल दिया यहाँ पे। किसी वाक्य में कर या करके शब्द आ जाए, वहां पे आंख बंद करके आप तो पूर्वकालिक क्रिया कर देना। समझ में? फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी वाक्य में अगर आप कर शब्द आ जाता है क्रिया के, या करके आ जाता है, वो आंख बंद करके पूर्वकालिक क्रिया कर देना उसमें। आप उदाहरण भी छोड़ो, परिभाषा भी छोड़ो, सीधा सा एक ही काम की बात, कर या करके जहाँ भी आए वो पूर्वकालिक क्रिया। आगे चलते हैं, आपको ट्रिक के माध्यम से सारी क्लासेस समझाएंगे, सारी क्रियाएं इतनी आसान से हो जाएंगी। आप एक ही मिनट में क्रिया टॉपिक को याद कर सकते हो। इतना आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। भरोसा रखो, सारी क्रियाएं आप जितने भी पूर्वकालिक प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के देख लो, या आप कोई भी उदाहरण आती हो, सहजातीय, क्रिया भी और कर्म भी एक ही उससे बना हो, धातु से, एक ही धातु से बना हो। चलो उदाहरण से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, हमें भी पता है नहीं आ रहा। चलो हम आपका आसान तरीके से समझाते हैं। देखो, प्रकाश को अच्छा खेल खेलना आता है। प्रकाश को अच्छा खेल, ये खेल क्या है, कर्म है। खेलना क्या है, क्रिया है। कर्म भी एक कि धातु से, खेलने से, और खेलना भी। खेल क्या हो गया, इसमें धातु हो गई, तो ये कर्म भी है, ये खेल कर्म, धातु से कर्म भी बना दिया और क्रिया भी, दोनों एक जैसे। देखो अगला उदाहरण देखो, तिवाड़ी जी झूठी हंसी हंसना। तिवाड़ी जी को, यहाँ पे को मिस हो गया। तिवाड़ी जी को झूठी हंसी हंसना आता है, ये नहीं वो झूठ मूठ से ही हंसता है, रियल हंसी उसकी नहीं होती है। तो ये हंसना वाली क्रिया और हंसी दोनों क्या है, सेम सेम, क्रिया भी वही कर्म भी वही, तो आता है। भारत ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लो भाई, ये लड़ना क्या है, धातु, इसी से कर्म बना दिया और इसी से क्रिया बना दी। अब तीनों वाक्यों से समझो आप क्या क्या। देखो, खेल खेलना यानी सेम सेम, हंसी हंसना, लड़ाई लड़ी, दोनों क्या है, सेम सेम है। समझ में आया? तो ये क्या है, सहजातीय, सहजातीय क्रिया। चलो अगली क्रिया पढ़ते हैं, कृदंत क्रिया। अगली क्रिया पढ़ते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत का मतलब क्या होता है, क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय लगा दो। क्रिया शब्द, नाम धातु क्या थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाया था। कृदंत में देखो, यहाँ से पकड़ लो आप, क्रि यानी क्रिया से। आपको तो समझना है, परिभाषा नहीं लिखनी कंपटीशन में, आपको तो सिर्फ टिक लगाने, गोले भरना है। तो देखो, क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहलाती है। कैसे, देखो आगे उदाहरण, वह लिख कर याद करता है।
वह लिख कर याद करता है। लिखना क्या है क्रिया, कर क्या है प्रत्यय। मुकेश लकड़ी काटता है, या मुकेश लकड़ी काटता रहा। ये काटना क्या है क्रिया, ता इसमें क्या हो गया प्रत्यय। क्रिया के साथ प्रत्यय लगना है, न इसमें सब्जेक्ट, न इसमें कर्ता देखना है, न इसमें कर्म देखना है। इसका तो एक ही उदाहरण है, नहीं एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, क्रिया प्लस प्रत्यय। ये आपकी ट्रिक लगा लो। इसकी क्या है क्रिया प्लस प्रत्यय, सबसे आसान तरीका समझने का। क्रिया क्या है इसमें, काटना, याद करना, और इसमें क्या हो गया था लिखना, कर प्रत्यय। चलो लास्ट वाली और पढ़ लेते हैं हम, आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसमें। देखो सहायक क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त वे पद जो मूल क्रिया यानी जो मुख्य क्रिया होती है की सहायता करते हैं, तब वह सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की जो सहायता करता है वो सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे सुरेंद्र सोता है, देखो सोना क्या है क्रिया है, इसमें क्या हो गई सहायक क्रिया। अगला उदाहरण देखो, राम प्रतिदिन व्यायाम करता है। राम प्रतिदिन व्यायाम करता है, करना क्या है क्रिया, है क्या इसमें सहायक क्रिया हो गई। वह खेत में जाता रहता है, जाना इसमें क्या है मुख्य क्रिया, और रहता है इसमें क्या हो गई सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हो गई, मुख्य क्रिया के साथ जो सहायता करते हैं अर्थ समझाने में, वे पद जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। सुरेंद्र सोता है तो सोना क्या हो गई मुख्य क्रिया, है इसमें क्या हो गई सहायक क्रिया। राम प्रतिदिन व्यायाम करता है तो करना क्या है क्रिया, मुख्य क्रिया हो गई, और है क्या हो गया इसमें सहायक क्रिया। वह खेत में